तो दोस्तों जो अभी आप लोगों को फॉर्म मिला है या मिल चुका है या दोस्तों मिलेंगे, तो ये आप लोग सोचकर कभी फॉर्म को ना भरे कि ये सिर्फ आपका एक सेमेस्टर का है। जी नहीं, ये फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है दोस्तों जो आप लोगों का 4 साल का तय करता है आपकी पढ़ाई। आप लोग देखे होंगे ग्रेजुएशन जब से 4 साल का हुई है, बीच बीच में स्टूडेंट्स दोस्तों पढ़ाई छोड़ देते। क्यों पता है? क्योंकि दोस्तों उन्होंने सेमेस्टर 1 में फॉर्म को सही तरीके से फिलअप ही नहीं किए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं बताते चलूं कि जो आपका सेमेस्टर 1 में जो भी सब्जेक्ट है ये आपको सेमेस्टर 2 में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। फिर सेमेस्टर 2 में जो है वो सेमेस्टर 3 में नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक पेपर होगी जो आपका होगा, वो है आपका मेजर पेपर, जिसे आप कहेंगे ऑनर्स पेपर। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं पूरा का पूरा कैसे फॉर्म को भरना है, कहां जमा करना है, किस प्रकार से फॉर्म मिलेंगे और दोस्तों आगे की प्रक्रिया क्या होगी, सेमेस्टर 2 में क्या होगा, सेमेस्टर 3 में क्या होगी, सारा वो डिटेल्स मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों एक गलती से आप अपने 4 साल को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड को भी इनवाइट जरूर करें इस प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों हमारा जो है क्लास जो है 21 तारीख से, जी हाँ 21 जुलाई से दोस्तों आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रही है सेमेस्टर 1 का तबड़तोड़ तरीके से। तो यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। आप जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, पॉलिटिकल लिए हैं, जियोग्राफी लिए हैं या ऑल ऑनर्स पेपर लिए हैं, इसका सारा क्लास दोस्तों 21 तारीख से शुरू हो रही है। तो लेट ना करें, जाएं, अभी डिस्काउंट चल रही है, फटाफट ज्वाइन करके हमारे साथ आप 21 तारीख से सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहेंगे। आइए सर, मुद्दा था सर हम लोगों का फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर कि फॉर्म को कैसे भरे दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को फॉलो करने के लिए कहूंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वहां पे पूरा का पूरा 5 पेज का एक लिस्ट जारी किया है। जी हाँ, 5 पेज का एक लिस्ट जारी किया है। आप पूरा बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज को ना क्लियर कर दिया है, एक एक चीज को। इसलिए दोस्तों 5 पेज को मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताने वाला हूं। उससे पहले जब भी आप फॉर्म को भरे उस स्थिति में आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, नॉट रेड नॉट ब्लू। इस बात को पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब भी आपको फॉर्म भरना है, याद रखना इस बात का कि आपको ब्लैक पेन से भरना है। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा। दूसरा, सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह से आपको फॉर्म मिलेंगे। ये तो सर अभी हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी का आप लोगों को दिख रहा है। इसी तरह से आप लोगों को सारा यूनिवर्सिटी में फॉर्म मिलेगी। सारा यूनिवर्सिटी में दोस्तों इस तरह से क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। ठीक है, जब भी आप भरें उस स्थिति में सारा चीज आपको होना चाहिए क्या, कैपिटल लेटर। सारा चीज, एक भी आप स्मॉल लेटर यहां पे नहीं डालेंगे। जो जो कह रहा हूं गौर से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं ये एक सेमेस्टर का फैसला नहीं है, पूरा का पूरा 4 साल का फैसला है, 8 सेमेस्टर का। इस बात को याद रखिएगा। अपना फुल नाम डालिएगा। यहां पे आपको वो नाम डालना है जो आपका क्लास 12th के सर्टिफिकेट में है, आधार कार्ड में नहीं, पैन कार्ड में नहीं, वोटर कार्ड में नहीं। कौन सा? तो जो आपका क्लास 12th के सर्टिफिकेट में है वो आपको डालना है। ठीक है, इसी तरह से अपना फादर नाम डालिएगा, मदर नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर। यहां पे आप मोबाइल नंबर को गलती से भी चेंज ना करें। जी हाँ, इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों मैसेज नहीं आती है, एडमिशन हो जाते हैं फिर भी मैसेज नहीं आता उनका, बाद में पता चलता है कि उनका एडमिशन ही नहीं हुआ है। इसलिए यहां पे वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप पहले रजिस्ट्रेशन करते समय, फॉर्म फिलअप करते समय, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे सेमेस्टर 1 के लिए काउंसलिंग से पहले, उस समय जो अपने ईमेल आईडी और दोस्तों आपको जो दिया गया था मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैं पहले भी बोल चुका हूं कि दिल की तिजोरी पे बंद कर लेना है। ठीक है, तो आपको वो मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा? जो पहले आपने साइबर कैफे में डाल चुका है। यूजर आईडी आपको डालना है। कौन सा यूजर आईडी पता है? जो यूजर आईडी आपको दिया था साइबर कैफे वाला ने, वो यूजर आईडी को डालना है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर, एबीसीडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिजी लॉकर भी बोलते हैं, याद रखिए। क्या? डिजी लॉकर भी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप एबीसीडी या डिजी लॉकर, जो इसमें आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया था, उसके माध्यम से भी दोस्तों आप लोगों को कुछ दिया गया होगा नंबर, वहां पे ये नंबर को आपको फिलअप करना है। ठीक ना। इसके बाद जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रही है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको पूरा नाम डालना है।
कौन सा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है वो आपको नहीं डालना है यहाँ पे। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, मेरा एडमिशन हो रहा है बीएसके कॉलेज, याद रखिए कैपिटल कॉलेज, सब कैपिटल लिखना है। बीएसके कॉलेज माइथन, मैं स्मॉल लिख रहा हूँ स्पीड में, ठीक है। आपको सारा चीज लिखना है क्या, कैपिटल पे। इसके बाद दोस्तों एबीसीडी लिख दिया आप, ठीक है, डिजी लॉकर का आईडी लिख दिया आप। इसके बाद आते हैं आपके सामने सब्जेक्ट। जी हाँ, अब यहाँ पे आपका 4 साल का खेला होगा। कितना साल का मेरे भाई, 4 साल का खेला होगा। और मेरे दोस्तों सिर्फ मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि सिर्फ आपका मेजर पेपर आपका है। जी हाँ, मेजर पेपर आपका है, बाकी सारा पेपर हमारा कॉलेज वालों का है। ये पेपर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, मेजर पेपर, बाकी सारा पेपर हर एक सेमेस्टर में आपको बदलता हुआ नजर आएगा। इस चीज को ख्याल रखना है और उस स्थिति में दोस्तों आपको फिलअप करना है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों जूम करके मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, गौर से देखिएगा आप, अच्छी तरह से देखिए। जैसे ये हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी का, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, सब यूनिवर्सिटी में ऐसा ही फॉर्म आता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मेजर पेपर, यानी जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय आपने कौन सा ऑनर्स पेपर को चूज किए थे वो आपको लिखना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लिया था क्या, हिस्ट्री, ठीक है, मैंने क्या लिया था, हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है सर आपका एसी सब्जेक्ट, असिस्टेंट कोर, मतलब होता है माइनर सब्जेक्ट। क्या मेरे भाई, माइनर सब्जेक्ट, यानी आप माइनर सब्जेक्ट में क्या रखना चाहेंगे। तो दोस्तों माइनर सब्जेक्ट आप हिस्ट्री नहीं रख सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है तो आप हिस्ट्री नहीं रख सकते हैं, पॉलिटिकल लिया है तो पॉलिटिकल नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर हिस्ट्री लिए हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भर दीजिए, पॉल साइंस। और दोस्तों इसी तरह से रिटर्न, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो हिस्ट्री डाल दीजिए। और कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जो दोस्तों ना तो हिस्ट्री ऑनर्स रखा है ना ही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखे, तो वो क्या डालेंगे, एमएन पेपर में, माइनर पेपर में क्या डालिएगा, तो याद रखिएगा आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल में से कोई एक पेपर को डाल दीजिएगा। समझ में आई। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो आप पॉलिटिकल डाल दीजिए एमएन पेपर में, माइनर पेपर में। अगर पॉलिटिकल ऑनर लिए हैं तो हिस्ट्री डाल दीजिए। अगर आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल कोई भी ऑनर पेपर नहीं लिए हैं, आप लिए हैं, क्या लिए हैं, मान के चलिए दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि ज्योग्राफी ले लिए हैं, हिंदी ले लिए हैं, साइकोलॉजी ले लिए हैं, फिजिक्स ले लिए हैं, आपने जो भी लिया है यहां पे आप डाल दीजिए, हिस्ट्री या पॉलिटिकल कोई भी डाल दीजिए, चलेगा। एमडीसी पेपर, खतरनाक पेपर, जी हाँ, एमडीसी पेपर सबसे खतरनाक पेपर होती है दोस्तों। आप एमडीसी पेपर में वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं जो आप पहले क्लास 12th में ले चुके हैं। जी मेरे बात को गौर से सुनिएगा। आप सेमेस्टर 1 में एमडीसी पेपर, कौन सा पेपर सर, एमडीसी पेपर, याद रखिएगा जो आपका एमडीसी पेपर है यहां पे आप वो सब्जेक्ट को नहीं ले सकते हैं कोई कॉलेज में जहां पे दोस्तों आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट ले चुका है। आपका हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके बाकी आपका 3 पेपर होगी, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके आपको क्लास 12 में 3 पेपर होगा, तो वो 3 पेपर को आप नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 12 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी रखे थे तो आप यहाँ पे एमडीसी पेपर में ना तो हिस्ट्री ले सकते हैं, ना पॉलिटिकल ले सकते हैं और ना ही ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो लेंगे क्या, तो आप साइकोलॉजी ले ले, फिलोसॉफी ले ले। ये सर कुछ कुछ कॉलेज में डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलेंगे तो दोस्तों आपको यहां पे हिंदी फिलअप करना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो दोस्तों आपको यहां पे हिंदी फिलअप करना है, ठीक है। मैं सारा चीज बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है ना। इसके बाद आता है सर आपका एईसी पेपर, जो अल्टरनेटिव होती है। ए प्यारे गौर से सुनेगा, ये पूरा का पूरा अल्टरनेटिव होती है। सर अल्टरनेटिव मतलब सर समझ में नहीं आया। जैसे दोस्तों अगर आपका सेमेस्टर 1 में, क्या मेरे भाई, सेमेस्टर 1 में अगर मैं बताती चलूं, अगर सेमेस्टर 1 में अगर आपने हिंदी रखा तो सेमेस्टर 2 में ये हमारा इंग्लिश होगा। क्या होगा, इंग्लिश होगा। मेरे बात को फिर से गौर से सुनिएगा। अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा, ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूं, एक बार अच्छी तरह से समझिए सारी चीज को। अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा है, एसी पेपर में अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा है तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश, सेमेस्टर 3 में हिंदी, सेमेस्टर 4 में इंग्लिश, सेमेस्टर 5 में हिंदी, सेमेस्टर 6 में इंग्लिश, सेमेस्टर 6 में आपका इंग्लिश होगा, सेमेस्टर 7 में आपका हिंदी, सेमेस्टर 8 में आपका इंग्लिश। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये हमारा अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, समाप्त। समझ में आ रही ना। तो ये अगर आप पहले अगर हिंदी लेते तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश, अगर अभी आप इंग्लिश लेते तो सेमेस्टर 2 में हिंदी, ठीक है। अगर मेरे सजेशन पे चाहिएगा तो अभी आप लोगों को हिंदी लेना चाहिए ताकि पता चल सके कि आखिर एएसी पेपर है क्या, क्योंकि आप लोग हिंदी पहले से ही पढ़ चुके होंगे। तो आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है किस पे, हिंदी पे। ओके, आपका जो एसईसी पेपर है ये कंपलसरी है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए।
ऑल यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है क्या मेरे दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन। क्या डिजिटल एजुकेशन के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, फंस जाएंगे बाद में। कोई कोई क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लेते हैं और बाद में दोस्तों फंस जाते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखें, मेरे बात को, कि आपको SEC पेपर में डिजिटल एजुकेशन ही लेना है हर हाल में, ठीक। इसके बाद आता है सर हमारा क्या, BSc पेपर। BSc पेपर में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जी हां एकदम भूलना नहीं है मेरे भाई, BSc पेपर में आप लोगों को क्या लेना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अगर आप हजारीबाग यूनिवर्सिटी से VBU, अगर आप हजारीबाग यूनिवर्सिटी से हैं तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे BSc पेपर में क्या, अंडरस्टैंडिंग इंडिया प्लस हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा एंड स्पोर्ट, ठीक है। अगर आप हजारीबाग यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको देखने को मिलेंगे क्या, BSc पेपर में आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया प्लस आपको देखने को मिलेंगे हेल्थ एंड वेल्थनेस, स्पोर्ट, योगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट दोस्तों आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से भर दिए। इसके अलावा आपको और क्या क्या भरना है मेरे भाई, गौर से देखिए। सबसे पहले दोस्तों एक आपको फोटो चाहिए, क्या मेरे भाई, फोटो। आप फोटो दोस्तों पहले वाला फोटो मत डालिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले वाला फोटो आपको नहीं डालना है। जो फोटो आपके पास वर्तमान समय में है 2025 का, आप वो फोटो को डालिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वो फोटो है जो आपका एडमिट कार्ड में छपेगी 8 सेमेस्टर के साथ। 8 सेमेस्टर में आपका वही पिक्चर होगी, इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छा फोटो डालिए ताकि आपका एडमिट कार्ड में भी अच्छा आए, है ना। चलिए गुरुजी, आप देखिए दोस्तों मैं आप लोगों का पुराना दिखा रहा हूं, पुराना। दोस्तों आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। मेरे बात को मेरे भाई गौर से सुनिए, फंस जाएंगे, बार बार कह रहा फंस जाएंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे आप उस तरह से फॉर्म अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे इस तरह से फॉर्म देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कोई कोई कॉलेज में दोस्तों इस तरह से फॉर्म दे रहे हैं। जैसे मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, धनबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BBM का यूनिवर्सिटी हो गई, VBU यूनिवर्सिटी हो गया। आप गौर से देखिए, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स का ये मेजर पेपर क्या है मेरे भाई, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस। स्किप कर रहे वीडियो को, मजा आ रहा है ना, कीजिए, स्किप कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों मेजर पेपर, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने पॉलिटिकल लिया है, तो दोस्तों उन्होंने माइनर पेपर क्या रखेंगे मेरे प्यारे, गौर से सुनिएगा। माइनर पेपर दोस्तों उन्होंने लिया है क्या, हिस्ट्री। ए मेरे शेर, ओ मेरे शेरनियों, गौर कीजिएगा। ये माइनर पेपर आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 7, 4 को सेमेस्टर चलेगी। जी हाँ, अगर आपने अभी हिस्ट्री रखा तो ये 4 को सेमेस्टर तक चलेगा मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। यहां पे भी आप लोगों को दोस्तों हिस्ट्री देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहां पे भी देखने को मिलेंगे, यहां पे भी और यहां पर भी। अब सर डिसाइड होती है हमारा कॉलेज के ऊपर कि हमें सेमेस्टर 2 में कौन सा सब्जेक्ट देंगे, सेमेस्टर 4 में हमें कौन सा सब्जेक्ट देंगे, सेमेस्टर 6 में वो मुझे कौन सा सब्जेक्ट देंगे और सेमेस्टर 8 में मुझे वो कौन सा सब्जेक्ट देंगे। ये हम नहीं ले सकते, एक पेपर हम चूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों माइनर पेपर। स्टार्टिंग में मैंने हिस्ट्री लिया, कोई अगर हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो पॉलिटिकल ले लेंगे। पॉलिटिकल आपका 4 सेमेस्टर चलेगी, आपका 1, 3, 5, 7 तक, ठीक है। चलिए गुरुजी, ये सर हम लोगों को समझ में आ गया। फिर इसी तरह से जो आपका MDC पेपर है, आई एम रियली सॉरी भाई, जो आपका दोस्तों याद रखिएगा MDC पेपर है, मेरे बात को गौर से सुनिएगा मेरे भाई। अब क्या किया है ना स्टूडेंट्स, माइनर पेपर में दोस्तों क्या ले लिए हैं सेमेस्टर 2 में, देखिए यहां पे लिखा है एकदम अच्छी तरह से, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 8 में। कोई कॉलेज पहले ही बता देते हैं कि यही सब्जेक्ट आपको रखना है। तो दोस्तों यहां हिस्ट्री के साथ उन्होंने रख दिया क्या, जियोग्राफी। क्या रख दिया मेरे भाई, जियोग्राफी। अब इनका दोस्तों कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा मेरे भाई, क्या चलता रहेगा, तो बताएंगे सर इसका कंटिन्यू चलता रहेगा, हिस्ट्री जियोग्राफी, हिस्ट्री जियोग्राफी, हिस्ट्री जियोग्राफी, हिस्ट्री जियोग्राफी। ये आपका माइनर पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर पेपर तो कंफर्म है, जो आपने ऑनर्स लिया वही रहेगा 8 सेमेस्टर तक, कोई चेंजेस नहीं है भाई। माइनर पेपर को ध्यान से सुनिए, पहला जो लिए है वो आपको ऑड में देखने को मिलेंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 7। सेमेस्टर 2 में जो लेंगे वो 2, 4, 6, 8 में देखने को मिलेंगे। चलिए सर, माइनर पेपर का जितना कंफ्यूजन था दूर। और हाँ, वीडियो अगर देखकर समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा,
साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सर हाँ समझ में आ चुका है। दूसरा, अगर आपको डाउट रह गई कोई भी चीज में तो कमेंट कीजिएगा, या तो दोस्तों नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। अब आते हैं सर हमारा, दौर से सुनिएगा मेरे भाई, अब हमारा एमडीसी पेपर, ये एमडीसी पेपर पूरा का पूरा 100% मैं लिख भी देता हूं कॉलेज पर डिपेंड करता है। कॉलेज वाला जो देंगे आपको वही लेना होगा। जी हां, कॉलेज वाले जो देंगे वही लेना होगा। आप यहां पे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो कॉलेज में पढ़ाई होती है, और वो भी याद रखना है जो आपका क्लास 12 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए सर, अब एमडीसी 2 में भी आपको फिलअप कर देना है, एमडीसी 3 में भी आपको फिलअप कर देना है, क्योंकि सेमेस्टर 4 के बाद एमडीसी पेपर हट जाएगा। सेमेस्टर 4 के बाद एमडीसी पेपर आपका साथ छोड़ देगी, तो आपको पहले ही तीनों डिक्लेयर कर लेना है कि क्या लेना है, इंग्लिश का साथ फिलोसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, क्या लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अब आते सर एसईसी पेपर में, ए मेरे शेरों सरनियों, एसईसी पेपर जो मैंने अभी आप लोगों को कहा डिजिटल एजुकेशन, ये डिजिटल एजुकेशन आपके साथ 3 सेमेस्टर तक रहेगी, फिर सेमेस्टर 4 में ये चेंज हो जाएगा। 3 सेमेस्टर तक आपके साथ सेक पेपर यानी एसईसी सेक पेपर आपके साथ 3 साल तक नहीं 3 सेमेस्टर तक रहेगी। क्या रखना है, डिजिटल एजुकेशन, इसके अलावा सोचना ही नहीं है, डिजिटल एजुकेशन के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है सर बीएससी पेपर 1। बीएससी पेपर 1 में आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अलावा कुछ नहीं सोचना है। बीएससी पेपर सेमेस्टर 1 में आपका सेमेस्टर 1 में मिलेगी बीएससी पेपर। मेरे बात को ये मिटा दूं, समझ में आ गया भाई। बीएससी पेपर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये आपका सेमेस्टर 1 है, क्या मेरे भाई सेमेस्टर 1 है। बीएससी पेपर बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स सेमेस्टर 1 में मिलेगा, सेमेस्टर 2 में नहीं मिलेगा, सेमेस्टर 3 में नहीं मिलेगा। बीएससी पेपर दोस्तों हट जाएगा सेमेस्टर 2 के बाद। ठीक है, बीएससी पेपर सेमेस्टर 2 के बाद पूरी तरह से हट जाएगा, वो सेमेस्टर 3 में भी नहीं होगा और सेमेस्टर 2 में भी नहीं होगा, ख्याल रखिएगा। अब फिर से लौट कर आएगा दोस्तों, कहता है सेमेस्टर 4 हम आ गए दिल चुराने आ गए। कब, सेमेस्टर 4 में। तो जब आपका सेमेस्टर 4 में बीएससी पेपर आएगा ना, उस समय आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया नहीं ले सकते, उस समय ऑटोमेटिक आपको लेना होगा एनवायरमेंट स्टडी। क्या, पर्यावरण के बारे में आपको स्टडी करना है। समझ में आए, समझ में आ रही ना दोस्त, ये आपको क्लियर करना है। बीएससी पेपर, बीएससी पेपर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में नहीं दादा, सेमेस्टर 3 में भी नहीं पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। क्या, बीएससी पेपर में जो पहले सेमेस्टर 1 में था क्या वही सब्जेक्ट? जी नहीं, यहां पे आपको चेंज करना होगा एनवायरमेंट स्टडी। ओके, चलिए सर, अब बात करते हैं सर एसी पेपर के बारे में, तो मैं बता ही दिया हूं भाई, हिंदी इंग्लिश चलता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पूरा का पूरा फॉर्म को सही तरीके से, अगर दोस्तों अगर आप नहीं भर पाते हैं तो 2 दिन रुक जाइए, लेकिन सही तरीके से भरिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं, फंस जाएंगे। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके पास जब दोस्तों सेमेस्टर 4 के बाद आपको दिल ही नहीं लगेगा ग्रेजुएशन में, अब खुद कहेंगे मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, ये तो मैं आपको दिखाया, कोई हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लिया है, एक मेरा दोस्त है, क्या लिया है मेरे भाई, वो हिस्ट्री ऑनर्स लिया है। ठीक है, वो क्या ले लिया, हिस्ट्री ऑनर्स के साथ पॉलिटिकल ले लिया है, और ले लिया एमडीसी पेपर में क्या ले लिया, सॉरी माइनर पेपर में उन्होंने साइकोलॉजी ले लिया है। अब दोस्तों इस तरह से वो चलता रहेगा भाई, समझ में आ रही ना, इसी तरह से क्या होगा, चलता रहेगा। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। ओके, ये फॉर्म तो आपका सब्जेक्ट का है सर, और क्या क्या भरना है, तो देखिए दोस्तों, आप जैसे ही यहां पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, और फॉर्म नंबर यहां पे आपको नहीं भरना है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब ये दोस्तों आपको डायरेक्ट मैं पोर्टल पे लेकर चलता हूं, जो आप लोगों का पोर्टल में डाला गया ओरिजिनल वेबसाइट पे। ये फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, इस कवर से बाहर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा दोस्तों कलरिंग होना चाहिए, बिना कलरिंग का आप फोटो यहां नहीं डालेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, बिना कलरिंग का फोटो नहीं डालना है। कोई भी कहे ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं डालना है, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चल चुका है मेरे भाई। ठीक है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है, मोबाइल नंबर, कॉलेज नेम, उसके बाद एकेडमिक बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट वो डाल देना है। कास्ट कैटेगरी, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और हाँ, यहां पे कास्ट फॉर्म भरते समय इस बात को गौर से सुनिएगा मेरे भाई, कास्ट का जब हम फॉर्म भरेंगे,
यहां पे आप फॉर्म को जब अप्लाई किए थे साइबर कैफे में, उस समय आपने जो भी कास्ट डाला था वही कास्ट आपको यहां पे डाल देना है। अगर आपने ओबीसी डाला है, ओबीसी डालना है। जनरल डाले, अगर आप ओबीसी से हैं और आपने जनरल डाल दिया है, यहां पे जनरल, मतलब वहां पे जो चीज आपने भरा है, सही भरा है तो सही, गलत भरा है तो गलत ही यहां पे भरना होगा आपको, चेंज नहीं। फंस जाएंगे फिर, जब मैच नहीं होगा यूनिवर्सिटी फॉर्म को कैंसिल कर देंगे आपको। वहां पे आप डाल दिए जनरल, यहां पर डालेंगे ओबीसी, जाके वहां पर डाल दिए BC1, यहां पे BC2 डालेंगे, फॉर्म कैंसिल, मैच नहीं होगा, फॉर्म कैंसिल कर देंगे, याद रखिएगा। आप कहता है दोस्तों एकत्वार घोषित करती हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान मेरे द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज और आवेदन पत्र मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है। आप जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, मैं समझाता और समझती हूं और स्वीकार करती हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई किसी भी विसंगत जाली मतलब कोई दोस्तों क्या कहते हैं, जाली डाल देता है ना, जाली कागजात डाल देती, जाली दस्तावेज, गलत जानकारी के लिए परिणाम स्वरूप मेरे आवेदन का तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। और यह भी आपको कहना होगा, यहां पे क्या कहना होगा, अगर मेरे द्वारा कोई ऐसा सर्टिफिकेट मेरा जो है जाली निकल गया तो आप मुझे रद्द कर दीजिए हमारे फॉर्म को, यह भी आपको सत्यापन करना होगा। उसके बाद यहां पे आपको सिग्नेचर करना होगा, प्रिंस सर, क्या मेरे भाई, प्रिंस सर, आपको इस तरह से यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है, गौर से सुनिए मेरे भाई, ठीक। फॉर्म लाने के बाद दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है। यहां पे दोस्तों, यहां पे आपसे क्या बोल रहा है भाई, फॉलो डॉक्यूमेंट आर शुड बी चेक्ड ऑल एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय एडमिशन इन चार्ज। आप देखिए दोस्तों, यहां पे बोल रहा है क्या आपका CLC सर्टिफिकेट है, बोलेंगे हाँ भाई है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका पर है, तो दोस्तों आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो क्लिक कीजिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड 10th 12th एडमिट कार्ड, क्या आपने 10th और 12th के एडमिट कार्ड भी दिए हैं, तो बोलेंगे यस। जो चीज नहीं है उस पर नो, जैसे आधार कार्ड है, जो चीज है उस पर यस लगाइए, जो चीज आपके पास नहीं है वो आपको नो लगाना है, ठीक है ना। जैसे यहां पे बोल रहे हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉर कास्ट एंड रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आपने क्या आपका जाति आवासी दिए हैं, तो बोलेंगे हाँ, नहीं दिए हैं तो ना, नहीं देंगे, काट दीजिए, ब्लॉक नहीं छोड़ना भाई, हाँ ब्लैंक नहीं छोड़ना उसको, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ABCD रजिस्ट्रेशन स्लिप, ABCD डिजिलॉकर का जो स्लिप है वो आपने दिया है, अगर दिया है तो यस, और नहीं दिए तो नो, लेकिन देना होगा, नो करने का मौका ही नहीं आना चाहिए आपके पास, आपको हर हाल में देना होगा, ठीक है। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर PW, ये आपको नो करना भाई, आप लंगड़ा लूल्हा अगर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए भाई। EWS ये भी आपको नहीं है तो ये भी नो डाल दीजिए, बाकी सब में आपको यस नो करके फॉर्म को फिलअप कर देना है, ओके। अब आगे चलते सर, इतना तो हो गया, क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है, सेव कर दिया मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपको आगे जाना है दोस्तों, अब आगे जाना है, देखिए क्या हो रहा है मेरे भाई, आगे जाना है। देखिए इसके बाद आप जैसे नीचे उतारेंगे दोस्तों, इस तरह से आपको और भी मिलेगी। इस समय आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये सारे जो है ना, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, जितना मैंने बताया दोस्तों उतना ही फॉर्म को भरना है। और हाँ, ये भरते समय इस बात को ख्याल रखिएगा कि नीचे क्या क्या डिक्लेरेशन लिखा गया है, हाँ जैसे सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे द्वारा भरा गया, यह पूर्णतः नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नियमावली के अनुरोध है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एक कॉपी छात्र छात्रा को उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो चीज आपने जमा करने से पहले आप सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे पता है, आपको जेरॉक्स करके आप लोग अपने पास रख लेंगे। कल दिन जाके अगर आपसे कहेंगे नहीं आप पॉलिटिकल ही ऑनर्स लिया है, और जबकि लिए थे आप क्या हिस्ट्री, उस समय प्रूफ दिखा सकते हैं आप। समझ में आ रही है? ये है सर फॉर्म भरने का नया रूल। जितना सारा रूल दिया है, सारा रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। बिना रूल का फॉलो किया फॉर्म को भरेंगे, बाद में पछतावा होगा। कुछ नहीं इस समय भरना है, सारा दोस्तों याद रखेगा। और यहां पे वो भी कहा गया है सेमेस्टर 1 में जो चीज भरा ये सेमेस्टर 2 के लिए भी चलेगा, इसी तरह से जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। और एक बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा, गौर से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज बताना भूल जाता हूं, ध्यान से देखिए लास्ट में क्या लिखा है मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। लिखा है असिस्टेड कोर सब्जेक्ट फॉर सेमेस्टर 1 एंड 2। जिस विषय का अध्ययन सेमेस्टर 1 में कर लेंगे उसका अध्ययन वे सेमेस्टर 2 में पूरा नहीं करेंगे। क्या कहा भाई, सुनिए। अगर आपने दोस्तों मान के चलिए कि बॉटनी अगर आपने लिया है मेजर पेपर ऑनर्स पेपर, तो सेमेस्टर 2 में आपको MDC पेपर,
एमडीसी पेपर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री लेना, क्योंकि दोनों में से किसी एक को लेना होगा। जैसे हिस्ट्री कोई लिया है तो उसको पॉलिटिकल साइंस, या दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यह आपका दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्म था। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ भी डाउट रह गए हैं नीचे स्क्रॉल हो रहे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताएगी। साथ ही साथ 21 तारीख से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद सेमेस्टर 1 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। लेट ना करें, फटाफट जाकर के ज्वाइन करके हमारे साथ 21 तारीख से आप लोग जुड़े रहेंगे। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।